अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। देखिए कद्दू कितना खूबसूरत है। आज मैं कद्दू लाई हूँ। कद्दू और चिकन की सब्ज़ी बना रहे हैं हम, तो इसको कट कर लेते हैं। जैसे मर्ज़ी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह इसकी कटिंग की है। ये इसका बीज है, ये बीज वाला पार्ट भी मेरे ख्याल निकालते होते हैं। ये भी निकालेंगे हम, छिलका भी उतारेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे कट आउट कर लिया इसको। अब इसके बीच वाला पार्ट और इसके छिलके रिमूव करते हैं। ये देखिए जी मैंने ये काट लिए हैं ऐसे, जैसे खरबूजा काटते हैं ना, ऐसे काटने की वजह से ये देखें कितने प्यारे क्यूब्स में कट गए हैं। नाज़रीन ये देखिए मैंने प्याज भी ऐसे काट लिया। आप भी कहेंगे ऐसे प्याज क्यों काट लिया। इसको ना थोड़ा सा सौटे करके ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर इसको ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसने गलना तो वैसे भी नहीं है। ये देखें सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है और नमक डाला है। सूखा धनिया इसलिए डाला है कि ये ग्राइंड हो जाएगा इसके साथ ही। और प्याज अभी छोटे करके इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको ग्राइंडर में डालेंगे, जूसर में, ग्राइंडर में, ब्लेंडर में, जिसमें मर्जी कर। ये देखें मैंने 2-3 अदद टमाटर डाल दिए इसमें। एक बड़ा था, 2 छोटे, तो आप 3 या 4 अदद टमाटर डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा भून के ना, प्याज कच्चा होता है जब तो उसके अंदर टमाटर ना डालें। प्याज की स्मेल टमाटर में या चिकन में चली जाती है। प्याज अब इस तरह छोटे हो जाए ना, ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगे, फिर इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। तो अभी इसको ग्राइंड करते हैं, निकाल के ठंडा करते हैं। ये देखिए 4 जबे लहसुन के हैं, 4-5 अदद, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक है। ये देखिए 3-4 अदद सब्ज़ मिर्ची, एक रेड है और एक भी थोड़ी रेड है, तो ये ना पेपरिका का काम करेंगी। लहसुन अदरक के साथ ये भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें 1 चम्मच हल्दी और इसमें जायका लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा। इसको थोड़ा सा पका लेंगे ऑयल के अंदर और फिर ये ग्राइंड हुआ मसाला इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का। थोड़ा सा भूनना है अब इसको हल्की आंच पे 2-3 मिनट। ये देखिए थोड़ी सी चिकन थी मेरे पास, तो मैंने ये शामिल कर लिए। अब इसको थोड़ा भूनेंगे और उसके बाद इसमें प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके शामिल करेंगे और कद्दू शामिल करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ आगे। अच्छा, आप कद्दू को भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। चिकन की स्मेल ख़त्म हुई है ना, तो कद्दू को भी थोड़ी देर इसके अंदर भूनेंगे। अभी उसी सारे मसाले में, लहसुन अदरक के पेस्ट में और ज़ीरा और नमक मिर्च और हल्दी के साथ हम इसको भूनेंगे। यानी कि आपने जो मसाले डालने हैं ना, नमक मिर्च और हल्दी, वो अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसको 2-3 मिनट भूनेंगे, 5 मिनट भून सकते हैं, ताकि ये थोड़ा आधा गल जाए, फिर बाकी इसको शोरबा करके खिलाएँगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। ये देखिए अच्छे तरीके से भुन गया है। ये देखिए अब कद्दू और चिकन गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे और 10-15 मिनट में ये उम्मीद है कि गल जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर है सालन का। अभी हमने इसमें सिर्फ पानी डाला है ये गलाने के लिए। ये जो है प्याज और टमाटर वाला मिक्सचर ही अभी इसमें डालना रहता है। जब गल जाएगी ना चिकन तब ये डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डाल दिया ना तो फिर ये थिक हो जाएगा शोरबा, और फिर ये गलने में टाइम लगेगा। और इसलिए मतलब पानी में ज़्यादा जल्दी आसानी से गलेंगे। उसके बाद ये ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इसके अंदर हम ये टमाटर और प्याज वाला पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सालन जी। तो ये देखें अब मैंने ग्राइंड किया हुआ प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर था ना, वो इसके अंदर डाल दिए। हम इसको थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए ये ना टमाटर जब ऊपर ऐसे आ रहे हो ना, उस टाइम तक आपने पकाना है। अब ये देखिए यकजान हो गए, पक गए हैं, एक जैसा हो गया सालन। धनिया डाल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया डाल दिया, गरम मसाला ऐड कर दिया, हिला लीजिए। चेक किया, बहुत माशाल्लाह मज़ेदार सालन बना है। ये देखिए जी बेहतरीन सा सालन तैयार है। किसी सास के पास दामाद आया तो सास ने पूछा कद्दू शरीफ खाएंगे या तौरी शरीफ।
नमाज ने कहा कोई बदमाश सा मुर्गा खिला दे। कद्दू तोरी मैं नहीं खाता। ये तो खैर फ़न की बात थी। हमने सुन्नत के हिसाब से पकाया है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को मतलब उसको शरीफ इसीलिए बोला जाता है, कद्दू को वो शोरबे से ढूंढ ढूंढ कर नौश फरमाते थे। और चिकन इसलिए डालिए कि टेस्ट हो जाएगा। वैसे ये कद्दू जो है ये भुना हुआ भी पकाया जाता है, और इस तरह भी अगर आप पकाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। NGS यूनिक प्लग को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, ये अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। मुझे अपने चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।